जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पर है उस पर लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट डिस्कशन रहेगा। तो चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं विद सम एग्जांपल्स। तो देखिए सबसे पहले जो एग्जांपल है दैट इज हमने सेट डिटरमाइन करना है सेट बी एंड बी इज वो रियल नंबर लेने हैं सच दैट मोड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो ये सेट है x उसको हमने ब्रेक कहां पर करना है, वहां पर ब्रेक करना होता है जहां पर मोड वाला फंक्शन जीरो हो। अब देखिए जो मोड ऑफ x जो अंदर वाला है ये जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू जीरो होगा। तो आप ये लीजिए और यहां पर लीजिए x इक्वल टू जीरो। अब हम सभी जानते हैं फ्रॉम द मॉडुलस फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, कि जो मोड ऑफ एक्स वो एक्स होता है इफ एक्स इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो, और एक्स माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अब देखिए अगर ये इस एरिया में लाई करे, अगर एक्स का वैल्यू यहां पर इस एरिया में लाई करेगा तो x का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। और अगर x का वैल्यू इस एरिया में लाई करेगा दैट इज इस एरिया में, तो x का वैल्यू पॉजिटिव है, दिस मीन वो एज इट इज रहेगा। तो आप केस लीजिए व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तब देखिए क्या होगा। देन जो मोड ऑफ x, और मान लीजिए देन जो मोड ऑफ x है ग्रेटर देन 1 है, मोड ऑफ x is greater than 1, and if value of x is positive this means it is as it is, means x का वैल्यू greater than 1 होगा। फर्स्ट कंडीशन ये आई, और सेकंड कंडीशन क्या है, और इक्वल देन है तो ये होगा। और व्हेन x का वैल्यू नेगेटिव होगा तब क्या होगा, जो दिस फंक्शन है एज कि जो मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 है, but if x is less than 0 then mode of x is replaced by minus x, तो ये होगा minus x is greater than 1, or we can say that minus 1 is greater than x, ये होगा minus 1 is greater than x होगा, ये होगा minus 1 is greater than x, या फिर this means x is less than minus 1 होगा। तो हमारे पास दो कंडीशन आई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है दिस वन, एंड सेकंड कंडीशन, और यहां पर देखिए ये x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, दिस मींस यहां पर ये ग्रेटर देन आएगा, तो ये आएगा ग्रेटर देन 1 और यहां पर भी ग्रेटर देन 1 आएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन दिस एंड दिस, अगर आप कंबाइन कर दो तो b में कौन से होंगे, देन सेट b, देन b इक्वल जो x लेने हैं रियल नंबर r से, सच दैट इट्स मोड इज ग्रेटर देन 1, वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x का वैल्यू आइदर ग्रेटर देन 1 एंड आइदर वैल्यू ऑफ x इज लेस देन माइनस 1, ये होगा। और इस टर्म को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, और इसको लिख सकते हैं एंड x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। तो मींस अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करके लिख दे तो जो सेट b आएगा वो क्या आएगा,
1 कोमा और ऐसे लिखिए, बल्कि माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आएगा। अब आप इसको ना एक बार रियल लाइन पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर ये मान लीजिए रियल लाइन है और सेट बी क्या है, बी में हमने वो रियल नंबर लेने हैं जिनका मोड सच दैट मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो, ये हो। अब देखिए, तो x इक्वल टू 0 ये हो गया, x इक्वल टू 1 ये हो गया, और x इक्वल टू -1 ये हो गया। अब अगर आप ये वैल्यू लो, अगर आप ये वैल्यू लोगे या फिर आप अगर ये वैल्यू लोगे, तो मोड ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। कैसे, देखिए, अगर आप x का वैल्यू -1 से छोटा लेते हो, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे x इक्वल टू -2 ले लीजिए, तो अगर आप इसका मोड करोगे ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, दैट मीन्स जो मोड ऑफ दिस है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो 1 से -1 से लेस देन है वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मोड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। तो x का वैल्यू कहां लाई करेगा, इस इंटरवल में या फिर इस इंटरवल में लाई करेगा। ऐसे करना है इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए डिटरमाइन द सेट दिस, ये करना है हमने। तो सबसे पहले चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास है लेट x belongs to C, let x belongs to set C, and if x belongs to set C, then this means mod of x -1 लेस देन होगा मोड ऑफ x। अब हमने ब्रेक कहां पर करना है, जहां पर ये 0 हो और जहां पर ये 0 हो। अब ये 0 कब होगा, व्हेन x इक्वल टू 1 आएगा, और ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने 2 पॉइंट पर ब्रेक करना है। तो देखिए, ये होगी हमारी रियल लाइन, एंड दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू 1। अब देखिए समझना कैसे है। अब अगर ये लाइन ले ये ब्रेक करनी है x इक्वल टू 1 पर, तो इससे जो लेफ्ट साइड में होगा उसमें ये टर्म नेगेटिव होगी, और इससे जो राइट साइड में होगा वो ये टर्म पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार सेकंड के लिए देखिए, अगर x इक्वल टू 0, तो अगर x इक्वल टू 0 से मैं राइट की तरफ लूं, तो ये मोड ऑफ x क्या आएगा, एज इट इज आएगा जैसे x, और अगर मैं लेफ्ट की तरफ लूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जैसे समझते हैं। तो देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ x, अब यहां पर है ये है, तो लीजिए व्हेन x का वैल्यू लेस देन 0 है, if value of x is less than 0, then this term is also negative and whole term is also negative. This means इसको लिख सकते हैं माइनस x -1 ग्रेटर देन है माइनस x। अब देखिए माइनस x प्लस 1 लेस देन है माइनस x, माइनस x इज कैंसल विद माइनस x, तो 1 इज लेस देन 0 आया। क्या कभी होता है 1 लेस देन 0? नहीं होता। तो मींस इस इंटरवल में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कहने का अर्थ ये है। अब देखिए, अब सेकंड इंटरवल कौन सा लेना, हमने ये लेना है, दिस वन, ये लेना है। और अगर हम ये लें व्हेन x का वैल्यू व्हेन 0 से ग्रेटर है या इक्वल है x, लेकिन लेस देन
है 1 से, तब देखिए क्या होगा। तो जो ये वाला है x माइनस 1 इज लेस देन मोड ऑफ x, ये हमारे पास है। तो जो ये वैल्यू है ये किस पर 0 है, ये 1 पर 0 है। तो जो ये है वैल्यू वो 1 के तो लेफ्ट होगी लेकिन x के राइट होगी। मींस ये तो नेगेटिव आएगा और ये एज इट इज आएगा। मींस देन दिस टर्म इज माइनस x माइनस 1 इज लेस देन है x। और अगर आप इनको ओपन करें दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन x, एंड दिस इज माइनस 1 माइनस एक्स, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो x प्लस एक्स दैट इज 2x, तो 1 इज ग्रेटर देन 2x एंड 1/2 इज लेस देन x। मीन्स x का वैल्यू कहाँ होना चाहिए, x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो तब ये कंडीशन ओबे करेगा, कब, जब x का वैल्यू ये है, जब x का वैल्यू x इक्वल टू हाफ से क्या हो, ग्रेटर हो, ये वैल्यू हो, इस साइड हो। अब देखिए अगर हम x इक्वल टू 1 ले, x इज ग्रेटर देन 1 ले, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, अब if x is greater than 1 then x minus 1 is also positive and mode of or x is also positive, तो x minus 1 is less than x है, तो minus x is cancel with minus 1, तो यहाँ आएगा minus 1 is less than 0। क्या ट्रू होता है, ये always ट्रू होता है, मीन्स always ट्रू। तो वैल्यू कहां से कहां तक हुई, तो वैल्यू हुई हेंस 10, x का वैल्यू कहां से हुआ, 1/2 से ग्रेटर हुआ x, ये सेट हुआ। मींस जो सेट C आया हमारे पास, आई थिंक दैट इज सेट C, वो कितना आया, वो 1/2 टू इन्फिनिटी, ये आया। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो C में वो रियल नंबर लेने हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर R such that mod of x minus 1 is less than है mod of x, ये। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, अब mod of x का ग्राफ होता है जो, वो ये होता है, और x माइनस 1 का ग्राफ कब होता है, यहां पर y का वैल्यू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। तो ये वैल्यू जिसका ग्राफ होगा ये ऐसा, ये होगा। तो देखिए जो मोड ऑफ x, जो मोड ऑफ x वो ग्रेटर, ये मोड ऑफ x का ग्राफ है। मोड ऑफ x का जो ग्राफ वो x माइनस 1 के ग्राफ से ऊपर कब होगा, जब यहां से लेकर आगे वैल्यू आएगी। और ये पॉइंट क्या है, ये x इक्वल टू 1/2 है। तो आप देख सकते हो x इक्वल टू 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक जो मोड ऑफ x का ग्राफ है वो हमेशा क्या रहेगा, x माइनस 1 के ग्राफ से हमेशा ऊपर रहेगा। कहने का अर्थ ये है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है। और आई होप आपको इस जैसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आपके लिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए जैसे फाइंड ऑल x दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ए एंड बी पार्ट आपने सोल्व करना है, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए
सबसे पहले ए का तो हमने सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की बात करूं तो देखिए ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मींस y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। तो आपने ये याद रखना है बस कि x का वैल्यू जीरो कब, y का वैल्यू जीरो कब होगा, y का वैल्यू जीरो तब होगा जब x का वैल्यू -1 होगा। तो आप ऐसे कीजिए, ये ग्राफ आएगा और y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस है। तो आप एक पॉइंट निकालिए, ये पॉइंट जीरो कब होगा, ये पॉइंट जब जीरो होगा जब x का वैल्यू -1 होगा। फिर ये पॉजिटिव है तो बिकॉज y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू -x-1 ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बाकी आप जैसे पॉइंट ये है या पॉइंट ये है, यहाँ पर आप वैल्यू x की रखकर निकाल सकते हो। जैसे अगर हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो ये आएगा। और अगर आप, तो ये पॉइंट आ गया। और अगर आप मान लीजिए x का वैल्यू -1 रखा, तो अगर हम -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 दैट इज -1, और -1 कुछ यहाँ आएगा और -1 का मोड 1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा कुछ। तो इसका ग्राफ ये जाएगा और आप ऐसे ही इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो। अब जो सेकंड है दैट इज मोड ऑफ x माइनस x माइनस 1। चलिए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो y इक्वल है मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x माइनस 1। अब यहां पर भी आपने इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कहां पर, x इक्वल टू 0 पर एंड x इक्वल टू 1 पर। तो दिस इज ग्राफ, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू 1। और हम सभी जानते हैं कि ये कब पॉजिटिव होगा, ये इसमें जो मोड ऑफ x है इस इंटरवल में क्या होगा, मोड ऑफ x इक्वल -x आएगा, और यहां से लेकर इस इंटरवल में राइट की तरफ मोड ऑफ x इक्वल x आएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस इंटरवल में जो मोड ऑफ दिस है, मोड ऑफ x माइनस 1, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मींस -x प्लस 1 आएगा। और अगर मैं यहां की बात करूं, इस इंटरवल में मोड ऑफ x माइनस 1 एज इट इज आएगा। तो देखिए हमने क्या लेना है, हमने ये पॉइंट लेना है। तो फर्स्ट देखिए व्हेन x का वैल्यू लेस देन 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 देन y इक्वल, अब देखिए इस इंटरवल में इसका वैल्यू क्या है, -x है, तो -x माइनस, और इसके लेफ्ट की तरफ इसका वैल्यू क्या है, दिस है, तो माइनस, और यहां पर है -x प्लस 1, दिस y इक्वल्स दैट इज -x माइनस माइनस प्लस x एंड दैट इज -1। देन -x इज कैंसल विद +x, तो हमारे पास जो बता दैट इज y इक्वल टू -1, ये बचा। अब देखिए सबसे पहले आप इसको ड्रा कर लीजिए। अगर आप इसको ड्रा करोगे दैट मीन्स, देखिए दिस इज एंड दिस इज x इक्वल लेस देन 0, तो व्हेन x इज लेस देन 0 है तो y का वैल्यू कितना है, दैट इज -1 है, मीन्स तो
तो दिस साइड इज x लेस देन 0, तो y का वैल्यू कितना है -1, मींस दिस इज एंड देयर इज -1। अब देखिए व्हेन अब सेकंड ब्रेक कहां लेना है, दैट इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये इंटरवल करना है। व्हेन 0 से ग्रेटर है x एंड लेस देन है ग्रेटर इक्वल है s एंड लेस देन है 1, तब देखिए इसमें y इक्वल, अब इस जो ये है मोड ऑफ x ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो एज इट इज माइनस, and this is negative in this interval and this is what minus x plus 1, ये, तो that is x minus minus plus x, that is 2x minus 1, ये बचा। तो y इक्वल 2x minus 1, इसका भी आप ग्राफ ड्रा कर लीजिए जैसे, तो यहां पर y इक्वल व्हेन 0 से ग्रेटर है x एंड लेस देन है 1, तब देखिए क्या होगा, तो y का वैल्यू कितना आया 2x माइनस 1 आया, तो x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। अब इसमें आप पुट कीजिए, अगर x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू -1 आएगा, और जब x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू +1 आएगा, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आएगा। अब नेक्स्ट देखिए व्हेन x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 1, तब देखिए क्या आएगा, तब ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, दिस मींस y इक्वल मोड ऑफ x एंड मोड ऑफ x इज एज इट इज x माइनस दिस इज एज इट इज, तो -x प्लस 1, दिस कैंसल विद दिस, तो y इक्वल 1, तो ये आ गया। तो अपने क्या लेना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, तो y का वैल्यू कितना आया 1 आया, दिस मींस दिस ग्राफ, और आप देख सकते हो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट y इक्वल मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x माइनस 1, ये ग्राफ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, दैट इज डिटरमाइन एंड स्केच द पेयर इन r क्रॉस r दैट सेटिस्फाई दिस। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके अच्छे से कीजिएगा, वैसे ही ड्रा करना है जैसा हमने केसेस लिए हैं, और फिर अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन और अगले वाला क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों अपने करने हैं, और अगर नहीं हो तब मैं इसका इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सोल्व द इनइक्वालिटी दिस, ये सोल्व करनी है। अब आप देखिए इसको ब्रेक कीजिए, और ये वैल्यू कब 0 आएगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाफ, तो ये वैल्यू ले लीजिए एंड दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू हाफ, और इफ वैल्यू ऑफ x इन दिस इंटरवल जो ये वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मींस -2x प्लस 1 आएगी, और इन दिस इंटरवल जो ये वैल्यू है वो क्या आएगी, एज इट इज आएगी, मींस 2x प्लस 2x माइनस 1, ये आएगी। तो आपने इसको सोल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे, तो व्हेन x का वैल्यू लेस देन 1/2 है, तब देखिए क्या होगा, देन -2x प्लस 1, इसका मोड क्या होगा, -2x प्लस 1 होगा,
लेस देन और इक्वल है, दैट इज x प्लस 1 एज इट इज। अब यहां से 1 इज कैंसल विद 1, और आप -2x को अगर उस तरफ ले जाओगे तो 0 से ग्रेटर या इक्वल x प्लस 2x दैट इज 3x। तो जो x का वैल्यू आया यहां से वो क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। मीन्स x का वैल्यू हेंस 0 से तो ग्रेटर इक्वल आएगा x का वैल्यू, लेकिन 1/2 से लेस देन आएगा अगर ये इक्वलिटी होल्ड होगी। तो फर्स्ट ये है। अब सेकंड देखिए, व्हेन दिस वैल्यू मींस x का वैल्यू हाफ से ग्रेटर है इक्वल है, देन तब देखिए क्या होगा, तब ये एज इट इज आएगी, मींस 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल है x प्लस 1। अब आप एक काम कीजिए, x को एक तरफ ले लीजिए, तो दैट इज 2x माइनस x लेस देन इक्वल है 1 प्लस 1, एंड दिस इज x इज लेस देन इक्वल होगा 2 मीन्स वैल्यू क्या होगी, एंड 1/2 से ग्रेटर होगी x का वैल्यू और इक्वल x होगा, लेकिन लेस देन और इक्वल लेस देन आएगा 2 से, दिस इज लेस देन आएगा 2 से और लेस देन इक्वल 2 आएगा। अब देखिए, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हुआ, x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हुआ। अगर हम इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंबाइन करते तो हेंस जो x का वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। अब इसको आप ग्राफ की मदद से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, ये है मोड ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल है x प्लस 1, x प्लस 1। अब देखिए, अगर हम x प्लस 1 का ग्राफ ड्रा करें, दिस इज x एक्सिस and this is y axis and this term is 0, x plus 1 is 0 when x का वैल्यू -1, तो ये x इक्वल टू -1 आ गया, और x प्लस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये जाएगा। और अगर हम इसका ड्रा करें तो ये x का वैल्यू 0 कब होता है, x का वैल्यू 0 तब होता है 2x माइनस 1 का वैल्यू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू हाफ आएगा, मीन्स ये 0 आएगा, तो ये आएगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो कुछ ऐसा जाएगा, ये जाएगा कुछ ऐसा। तो जो ये ग्राफ है मोड ऑफ 2x माइनस 1, इसका ग्राफ x प्लस 1 के ग्राफ से नीचे कब होगा, तो आप यहां देख सकते हो, अगर आप एग्जैक्ट कर्व ड्रा करोगे तो ये कब आएगा, ये तब ही आएगा जब x का वैल्यू 2 होगा और x का वैल्यू 0 होगा, और यही हमने ऐसा दिखाना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फाइंड वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। जो हमने पीछे किया है सेम एज इट इज है, इसको भी आपने सोल्व करना है, एंड दैट इज होमवर्क फॉर यू। और अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको जरूर बनाकर दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज find all the values of x that satisfy the following inequalities। तो ये है 1 से ग्रेटर है x प्लस 2 एंड लेस देन है 4 से, एंड दिस इज 4 से ग्रेटर। ये भी आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ और आपने करना है, अगर नहीं हो तो आप मुझे वही कमेंट करना है, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए, तो नेक्स्ट है find all x belongs to real number that satisfy this condition and this condition simultaneously। देखिए, सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए।
x का वैल्यू निकालिए, फिर आप इसको सोल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। उन दोनों का फिर आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। देखिए when the value 2x minus 3 is less than 5, अगर ऐसा है तो हम सभी जानते हैं इसका मोड खुलने पर क्या होगा, दिस मीन्स -5 से ग्रेटर होगा 2x माइनस 1 का वैल्यू एंड लेस देन होगा 5 का वैल्यू। अब आप इस 3 को अरेंज कीजिए, तो ऐड, अगर हम +3 ऐड कर दें तो -5 + 3 ग्रेटर 2x लेस देन 5 + 3 एंड दिस इज व्हाट, दैट इज -2, तो -2 से ग्रेटर 2x एंड लेस देन 8, और अगर आप इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो दिस मीन्स -1 से ग्रेटर आएगा x और लेस देन आएगा 8। मीन्स इस इंटरवल में क्या आया, इस इंटरवल में आया दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 8, ये आया, तो ये लेना है। अब सेकंड देखिए दिस, यहां पर हमने दो केस लेने पड़ेंगे। व्हेन x का वैल्यू x + 1, इसको आप 0 देखिए कब होगा, तो अगर हम इसको ब्रेक करें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, तो अगर हम -1 की लेफ्ट की तरफ ले तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, अगर हम x की राइट साइड ले तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमने दो केस लेने हैं, तो व्हेन x का वैल्यू लेस देन -1 है तब देखिए क्या होगा, देन this term is negative, means -x + 1 is greater than 2, तो that is, अब देखिए, तो इसको आप उस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले आइए, तो -2 ग्रेटर देन होगा x + 1, फिर आप 1 को भी ले आइए तो -2 -1 ग्रेटर होगा x, मीन्स -3 से ग्रेटर होना चाहिए x, और x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 से लेस देन होना चाहिए, तो ये -1 ये होना चाहिए वैल्यू। और सेकंड क्या है, व्हेन x का वैल्यू व्हेन वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन है -1, तब देखिए क्या होगा, तो जो इनइक्वालिटी है दैट इज x + 1 इज ग्रेटर देन 2, तो x + 1 ग्रेटर देन 2 एज इट इज होगी, दैट मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन आना चाहिए 2 - 1 से, दिस मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन आना चाहिए 1 से। तो यहां देखिए, अगर x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है तो क्या आना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। मीन्स अगर हम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, देखिए तो सेकंड क्या बोलती है, ये है -3 से -1 तक, दैट इज 0 -3 -1, एक ये वैल्यू आएगा, और सेकंड क्या, x ग्रेटर देन 1, और ये 1 है, और एक ये वैल्यू आएगा। अब आपने इन दोनों जो वैल्यूज है इसका इंटरसेक्शन लेना है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। तो इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से x की तरफ, लेफ्ट की तरफ, इस ग्राफ में नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार -1 से 1 तक यहां ग्राफ नहीं है, तो 1 तक ये निगलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर 1 से इंफिनिटी तक ये ग्राफ है, और 1 से 8 तक ये ग्राफ है, तो जो 8 तक चलेगा बाकी हम उसको निगलेक्ट करेंगे। तो x का वैल्यू कौन सा आया,
1 से लेकर 8 तक x का वैल्यू कौन सा आया, तो हेंस 1 से ग्रेटर या इक्वल है x और x इज ग्रेटर देन 1, तो x 1 से ग्रेटर है x एंड लेस देन है 8 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट द फंक्शन f be defined by f of x equal to x square plus 3x plus 1 divided by 2x minus 1 for this interval. Find the constant m such that this satisfy this for all x satisfying 2 से greater है x and less than। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 2 से ग्रेटर या इक्वल है x एंड लेस देन इक्वल है 3, ये वैल्यू। एंड f ऑफ x क्या है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1, ये। अब देखिए सबसे पहले आप ना 2x माइनस 1 का वैल्यू निकालिए, यहां से क्या आएगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो दिस इज 4 से ग्रेटर आएगा 2x एंड लेस देन इक्वल आएगा 6, और अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 से ग्रेटर इक्वल आएगा 2x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल आएगा 5, ये वैल्यू आएगा। अब हमने देखिए इससे लेस देन लेना है तो इसको रिवर्स कीजिए आप, तो दिस मीन्स 1 बाय 2x माइनस 1। अगर हम इन दोनों को लें तो लेस देन होगा 1 बाय 3, और इसी प्रकार अगर हम इन दोनों को लें तो 1 बाय 5 से ग्रेटर होगा, दिस मीन्स 1 बाय 5 से ग्रेटर या इक्वल आएगा 30, तो ये वैल्यू आएगा। तो अगर हम इसका मोड ले लें तो इसका भी मोड लेना पड़ेगा, दैट मीन्स मोड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1, इसका भी मोड ये लेना पड़ेगा। लेकिन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो अगर 2 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये आएगी एज इट इज, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ना आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज कीजिए, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी मींस मोड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस मोड ऑफ 3x प्लस 1, ये से लेस देन इक्वल होगी एंड डिवाइड बाय दिस, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए इनटू 1 बाय 2x माइनस 1। अब 1 बाय 2x माइनस 1 हम सभी जानते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट 1 बाय 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल है 1 बाय 3, तो ये लेस देन इक्वल है। अब 12 एज इट इज, यहां पर आएगा x स्क्वायर एंड मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 13 मोड ऑफ x, दिस इज 3 मोड ऑफ x प्लस 1 और इनटू में आएगा, क्योंकि बिकॉज 1 बाय 2x माइनस 1 इज लेस देन 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 आएगा। अब देखिए x का वैल्यू किससे लेस देन है, x का वैल्यू 3 से लेस देन है, तो इसको हम लिख सकते हैं
अब देखिए ये लेस देन इक्वल होगा। अब x का वैल्यू 3 से लेस देन है, दैट मीन्स x स्क्वायर का वैल्यू 9 से लेस देन होगा। तो दिस इज 12 इंटू 9 प्लस इसी प्रकार x का वैल्यू 3 से लेस देन है तो 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। एक्चुअल में यहां पर ना यहां पर 2 है तो दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज ये मोड है तो ये इक्वल ये आएगा इक्वल 2 इंटू 9 18 प्लस 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 18 28 28 बाय 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ m जो हमने निकालना था। अब नेक्स्ट देखिए दैट इज डिटरमाइन द सेट f और f हमने वो लेना है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट दिस हो। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले जो टॉपिक था उसमें भी किया था लेकिन इसमें हम अनदर मेथड से करेंगे। देखिए अब यहां पर आप दो केस लीजिए इस वाले को व्हेन x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड व्हेन x का वैल्यू लेस देन 1 है। तो व्हेन x का वैल्यू लेस देन 1 है तो दिस मीन्स x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। अब देखिए देन गिवन क्या है x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 लेस देन 4 है लेकिन जो ये वैल्यू है दैट इज नेगेटिव है और अगर हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो दिस मीन्स x प्लस 3 ग्रेटर देन होगा 4x माइनस 1। दिस मीन्स x प्लस 3 ग्रेटर देन आएगा 4x माइनस 4। अब आप x का वैल्यू वन साइड लीजिए और बाकी अलग साइड लीजिए। दिस मीन्स x को उस तरफ ले जाओगे और 4 को इस तरफ तो 3 प्लस 4 दैट इज 7 ग्रेटर देन 4x माइनस x 4x माइनस x 3x। दिस मीन यहां से इंप्लाई करेगा कि 7/3 इज ग्रेटर देन है x। अब देखिए जो x का वैल्यू है वो 1 से लेस देन है तो x का वैल्यू 7/3 से भी लेस देन होगा तो मीन्स ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगी। मीन्स x इज लेस देन 1 ऑलवेज होल्ड, ये कंडीशन होल्ड करेगा। अब नेक्स्ट देखिए तो व्हेन जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तो देन दिस कंडीशन x प्लस 3 बाय x माइनस 1 लेस देन 4 है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो x प्लस 3 एंड दिस इज पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी लेस देन आएगा 4x माइनस 4 और अगर हम इसको ये वन साइड कोलेक्ट करें दिस इज 3 प्लस 4 दैट इज 7 ग्रेटर देन 4x माइनस x दैट इज 3x। तो x का वैल्यू यहां से क्या आया 7/3 से ग्रेटर आया x का वैल्यू। तो हमने एक वन वैल्यू ये लेनी है और सेकंड वैल्यू ये लेनी है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा x का वैल्यू f में वो एलिमेंट आएंगे सच दैट x इज लेस देन 1 है एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 7/3 है और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।